दृश्य है। और धर्मशाला एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है कि काली कमनी धर्मशाला एक गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट का धर्मशाला है। और यहाँ पे हमारा जीवन भी मतलब आधा से ऊपर ही मतलब बीत चुका है। और आनंद रावत, सुनील रावत और यहाँ पे हमारे मामा जी यहाँ पे मामा जी के नाम से यहाँ से चौकीदार बोलते थे हम, चौकीदार। तो मामा जी इसकी चौकीदारी करते थे। और यहाँ से आनंद राव ने पूरा अपने मुंह पे वो लगा रखा है। और सुनील रावत जी भी है साथ में। और हमें पुरानी याद दिला रही है, मामा जी का हेल्पर था हमारे मामा जी छोटे लाल हमारे यहाँ धर्मशाला के ऊपर एक वो था। ये देखो, प्रत्येक कमरे के अंदर 4-4 साधु रहते थे। एक कमरे में 4-4 साधु, 1-1, 2-2 माई भी रहती थी साथ में। और आज ऐसा लुप्त होते जा रही है चीज़ें। और हमें लगा कि ये दीपावली का समय है तो हमारे सभी अफसर लोगों की छुट्टी मिली तो हम लोग भी यहाँ पे आके एक काली कमली धर्मशाला देखने का मौका मिला है। और काली कमली धर्मशाला का मौका मिला तो आनंद रावत जी भी हमारी कवरेज कर रहे हैं। और साथ में ये है कि हमें इस टाइम ना यहाँ पे बहुत सुकून सा मिल रहा है। ये सुकून ऐसा मिल रहा है, मेरे दादा की यादें रह गई हैं। यादें रह गई, मेरे दादा की यादें हैं और दादा की यादें हैं तो उनके पहले हो ही रहे हैं। बहुत ही मतलब एक ऐसी आस्था है कि आस्था को हम कभी भूल नहीं सकते। ये आस्था हमें एक धन दौलत नहीं दिलाती है, ये आस्था हमें दिलाती प्रेम। और प्रेम दिलाती है, ये आस्था ने बहुत बड़ा प्रेम दिला देंगे हमें। और इसी आस्था के पीछे जो है पूरे साधु संत है, साधु संत के पीछे हम हैं। सनातन की बहुत बड़ी प्रेरणा है और साधु संतों की बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो साधु संत हमारा सनातन का बहुत बड़ा धर्म है। और ये हमारी खेती बाड़ी है, यहाँ पे हमारे भैंस वगैरह भी आ रही है, नीचे से भैंस भी आ रही है। ये देखो एक भैंस नीचे भी है। और ये गडवाइयों का हमारा डोखरा, पुंगड़ा, यखुंडा सब। और ये सभी मतलब अफसर लोग भी था, मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर लगे हैं। और कुछ अफसर लोग हमारा जो हमारा पानी पुणी बना गया। तो मतलब अद्भुत एक अद्भुत दृश्य है। और अद्भुत दृश्य में जो है सबों ने शिरकत करना में मतलब एक सबों ने भाग लेने का मतलब ये कि समझा दूँ मैं कि समय और ये समय इंसा की बैजीगुन भी अखिलेश ने भी एक मतलब ज्वाइन करे हमारे घर भी, तो बहुत अच्छी लगी। और यूट्यूब था है ना, मेरे विचार नहीं थे, मेरे विचार तो यन थे कि जितने आदमी ज्वाइन करो लो ये हर बार समय न मिलूँ, क्योंकि ये धर्मशाला में हमारे भेजी बहुत मतलब यादें जुड़ी है, बहुत यादें जुड़ी हैं। एक महात्मा थे। जब बचपन हुआ करता था बचपन तो हमारे आपके यहाँ पीछे छाने होती थी। और तो भाई जी इसमें हमारे ताऊ जी रहते थे। आप कैमरामैन थोड़ा कैमरा वो दिखा रहे हैं यहाँ पे सामने जो मैनेजर थे यहाँ के, बिल्कुल थे। और ये जो है ये उत्तरकाशी से यहाँ की जो दूराई है 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर है बिल्कुल। और यहाँ से जो दूराई है गंगनानी धर्मशाला की वो 18 किलोमीटर दूराई पे है, बिल्कुल है। जो हमारा पैदल मार्ग है। हम आगे ब्लॉग में आपको बताएंगे कि ये PWD के जो यहाँ चपटी रोड है उसमें जो है ये यहाँ से रास्ता ज़्यादा था गंगनानी को, और यहाँ से गंगनानी 18 किलोमीटर है। और यहीं से हमारी बहुत बड़ी आस्था जुड़ी है भाई जी। और जब तक आप दरबार से पहुँचते तब तो हम गंगनानी पहुँच जाते थे। गंगनानी पहुँच जाते कौन सा उधर वाला नंदगांव के नीचे। चलो थोड़ी भाई जी छोटे लाल मामा की भी बात सुनाओ आप कि कैसे आए गांव में, क्या है, किस हमारे से जुड़े रहे। कंडाली खा के मरे थे वो बेचारे। वो छोटे लाल मामा जी थे हमारे। वो आपको हम ब्लॉग बताएं, कैमरामैन इधर आइए जी, हम बताएंगे। छोटे लाल मामा जी रहते थे हमारे साथ। वो एक मतलब थे बाहरी आदमी पर, लेकिन हमारे घर के आदमी थे। घर के सदस्य थे बिल्कुल। घर के सदस्य कभी जो आते थे तो हमारे यहाँ पे ये इतने वर्षों बाद शायद उनको मरे हुए 10-15 साल से ऊपर हो गए। 20 साल हो गए भाई जी। 20 साल हो गए चंडीगढ़ मेरे को 20 साल हो गए। यहाँ पे हमारे छाने हुए करते, जहाँ पे छोटे लाल मामा जी रहते थे।
नहीं, 20 मेरे दादा को मरे 21 साल हो गए, 2004 में मेरे दादा। हाँ, तो वो तो उससे पहले मर गए थे। तो यहाँ पे उनको कम से कम 25 साल हो नहीं गए। मामा जी के बाद मरे हो, ठीक है, मामा जी के बाद। नहीं हाँ। दादा से पहले मर गए थे, कंडाली खा के, कंडाली का साग खा के। कैसे मरे थे वो? कंडाली का साग खा के मरे थे ना। यार बुढ़ापा आ पता गया, नहीं कैसे मरे, नहीं बुढ़ापा आ गया था उनका। बुढ़ापा आ गए। अब भाई जी हमारे साथ वो कैसे जुड़े थे हमारे छोटे लाल मामा जी? हाँ, तो जो है हमारे साथ थे, जो जब हमारे आपस में बहुत घर जैसे लेवल आए थे बेचारे, बचपन में यहीं आए थे। बिल्कुल। तो हमारे एक परिवार साथ जो है हमारा कलोड़ा बंधु है, हाँ। तो वो कलोड़ा बंधु हमारे निजी है, मामा मतलब उनके वो जो है हमारी बुआ थी, बिल्कुल जी। बुआ लोगों से जो है। लेकिन छोटे लाल मामा का हमारे साथ जुड़ना कैसे हुआ था? मतलब क्या वो गांव में पहले किसी और सदस्य के साथ भी आए थे? बल साथ ये आजाद के घर में आए थे, बोला आजाद के पहले पिता आए थे, सुना हाँ। हमने, पर हमने मामा लोगों को साथ देखा था। हाँ। तो यहाँ पे रहते थे वो। तो भाई जी वो 14 साल की उम्र में आए, बोलो 60 साल की उम्र में उनकी 60 मृत्यु जो है। यहाँ पे हमारी छानियाँ होती थी, जहाँ पे छोटे लाल मामा रहते थे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ घाट है। घराट की स्थिति ऐसी थी हाँ, कि जो सभी लोगों का एक सहारा था वो। नहीं, तो ये जो समय का जो वो था, ये छपुटी रोड है PWD की, बिल्कुल। ये उस समय एक आम बहुत मतलब मेन रास्ता था ये। मेन रास्ता था। साधु संतों का, बिल्कुल। और जो है हमारे गांव के जो है ग्रामवासियों का जो है पूरा जो खेती बाड़ी, अन्य बिल्कुल। घाट का रास्ता, खेती बाड़ी, अन्य लोगों था। तो जो हम जो है जब घाट में यहाँ रहते थे, तो हमें वहाँ घाट में रात को जब डर लग के जो है यहाँ पे छोटे मामा रहते थे, तो उनकी यार शरण लेते थे। तो मामा हमारे खाना पीना का व्यवस्था पूरा यही करते। हम छोटे छोटे, शायद हमारी उम्र उस समय जो है ज़्यादा 15-16 साल की रही होगी। बिल्कुल। तो उनके साथ हमने अच्छा वो गुजारा था। साल वो बेचारे स्वर्गीय। अच्छा भाई जी ये रास्ता जोड़ता है यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ता है? ये यमुनोत्री को जोड़ता है। यमुनोत्री को जोड़ता है। यहाँ से जो साधु संत गंगोत्री के लिए शहर का यहाँ से जाते थे। नीचे को तो गंगोत्री का है, यहाँ से यमुनोत्री का है। ये धर्मशाला जो पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है, खंडर पड़ा हुआ है, इससे जो है ये इससे बाद 18 किलोमीटर गंगनानी हमारा है, तो भी शायद खंडर है। लेकिन उत्तरकाशी से यहाँ 18 किलोमीटर ये हमारा धर्मशाला है, जहाँ पे यात्री साधु संत के साथ यात्री विश्राम करते थे। तो यहाँ पे हमारे पूर्वज जो है यहाँ के मैनेजर चौकीदार थे, कि हमारे पूर्वज रहते थे। मेरे दादा थे, मेरे ताऊ जी थे, और उसके बाद भतीजा रहा है, भतीजे सब ये इन हो गया था। इसके बाद जो है गंगनानी है। आज ये वो खत्म हो गया। इसका जो पहले का दृश्य है, आज क्योंकि आज वो सारी टेक्नोलॉजी हो गई है, इसके कारण जो रोड हो गई है। और शायद अगर हमारी रोड भविष्य में अगर हमारी रोड यमुनोत्री जोड़ती है, बिल्कुल, तो ये ब्रह्म खाल वाली रोड से जो है 45 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब सीधा शॉर्ट में हमारा यमुनोत्री पहुँचा। बिल्कुल 45 किलोमीटर शॉर्ट है। बिल्कुल। अगर हमारी रोड यमुनोत्री जुड़ती तो 45 किलोमीटर शॉर्ट है। तो जब तक हम द्रास हो जाते हैं तब तक हम जो है गंगनानी पहुँच जाते हैं। भाई जी आने वाली पीढ़ी जो है हमारी इस चीज़ को मतलब कुछ लुप्त होती जाती है कि कुछ आगे कोई मतलब लग रहा है कि हमें आस्था यहाँ से बन रही है कुछ? लुप्त तो ये हो रहा है कि आज जो है जनरेशन ये हो रहा है कि जो है खेती बाड़ी छोड़ के जो है बाहर की वो करें, शरण कर रहे ज़्यादा बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, हम तो लुप्त बोलेंगे। हाँ हम तो लुप्त बोलेंगे, क्योंकि लुप्त होते जा रही है। अगर जो है लुप्त नहीं होता तो ये इसका दृश्य ऐसे नहीं होना था। और ना तो जो है अगर हमारे कोई प्रतिनिधि अगर ऐसे अच्छे आए, जैसे विधायक होता है, बिल्कुल, सांसद जी होते हैं, तो अगर हमारे लोग स्वीकृत हो जाए तो हमारे तो जो है मतलब हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे जो भाई बच्चे जो भी है बड़े जो बाहर रहते हैं, हमें बाहर जाने, क्योंकि इसके बाद इस रोड से जो है हमें इतना फायदा मिलेगा कि हम जो है होटल, कोई दुकान, कोई कुछ कार्य जो है इस ढंग से करके जो है हमने बुझा, जो मतलब हमारे लोग रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, वो जो है 15-20-25 हज़ार में रह रहे हैं। हमारे आगे खेत हैं, वहाँ पे होटल बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे। इस टाइप के जो भी जो हमारे पर्यटन से जो है स्कीमें चल रही है, बिल्कुल, मतलब इस ढंग से जो मतलब तो हमें जो है बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उससे सरकार बोलती है कि हम जो है पलायन बचा रहे हैं, पलायन रोक रहे हैं, पलायन नहीं बचा रहे। ठीक है, सरकार पलायन तब बचाएगी, हमें शिक्षा
मेडिकल, बिल्कुल और ये जो हमारे बेरोजगार भाई लोग जो बाहर हैं, अगर हमें इस चीज़ का जो जैसे माना सिंगोड़ गांव है, बिल्कुल तो सिंगोड़ गांव में अगर ये रोड अगर गंगनानी पहुंचती है तो हमें जो है हमारे जो बाहर के आदमी एक भी बाहर नहीं रहेगा। बाहर नहीं तो रहेगा। सारे गाँव जो है गाँव में प्रवेश करेंगे, हमारे खेती बाड़ी लेंगे, बिल्कुल और इसके बाद जो हमारे जो है होटल भी होटल मतलब अच्छा वो जो मतलब हाईवे बिल्कुल तो आप हाईवे दिखा रहे हैं, बिल्कुल फिर भी टेंडर से हमें कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अगर ये रोड आएगी, जब तक आप ब्रह्मकाल पहुँचे तब तक हम जो है राना चट्टी पहुँचे। राना चट्टी। अच्छा भाई जी एक चीज़ और है, मामा जी की यादें इसमें बहुत बड़ी चीज़ है बहुत कि चीज़ वाला रूम रहा करते थे। रहा करते थे। अब मैंने ये रूम खोला है, इस टाइम खोलने के लिए इसमें कोई तैयार नहीं होगा, लेकिन ये रूम जैसा मतलब ऐसा लगाओ आप ना कि इसके अंदर आप कोई जाने के लिए अभी तैयार नहीं होगा, लेकिन भाई ये जैसा का वैसे ही रूम है। मैं इसके अंदर गया ना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पेंटिंग कर रखी, कोई मतलब ऐसा कुछ मतलब चमक इसके अंदर है कि मामा जी की ऐसे मैंने बक्से खोले, सब कुछ खोले, देख लो आप। एक कमरे तक मतलब डर, बहुत सारे आदमी सोचेंगे ना, मैंने तो एक ही चीज़ का डर बोला कि सांप का डर है, लेकिन भाई जी यहाँ सांप का डर नहीं है। मैं यहाँ पे वीडियो खोलूँ, हाँ बर्तन इसमें है, मैं आपको इसको क्लोज करें।